ना, सिलेक्शन कैसे ले, और ये आ जाता है लाइफ में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। कुछ मुद्दे की बात हम आपको बताने वाले हैं, और वो मुद्दे की बात क्या है आप बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको बातें मेरी कड़वी लग जाएं, और तो हो सकता है थोड़ी सी बातें आपको जो है मीठी लग जाएं, लेकिन जो भी बात होगी वो सिर्फ सच्चाई के ऊपर होगा। जितनी भी लाइंस होगी वो सभी की सभी ट्रू लाइंस होगी, और ये ट्रू लाइंस में आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ इन सभी बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिंपल 3 सफलता के मूल मंत्र होंगे, वो होगा पहला क्या, मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरा करो। ये बात आप अपने मन में डाल लो, ठीक है, कि आप लोग हमेशा एक बात को जिया करो, अपने जिंदगी में डाल लिया करो कि आप बन रहे हो, सिंपल सा बात है, इंस्पेक्टर। आप यहाँ पर चपरासी नहीं बन रहे, आप सीजल से इंस्पेक्टर बन रहे हो। और अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हो ना, तो आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा इन 90 दिनों में। आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा। आपको मैथ्स में भी उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, इंग्लिश में ही उतने ही एफर्ट डालना पड़ेगा, रीजनिंग में ही उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, जीएस में भी उतने ही। आप क्या सोचोगे कि सर एक काम करो ना, बताइए ना सर कोई छोटा सा वीडियो जिससे ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। सर जीके का हम क्विज लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं, स्पीडी लगा रहे हैं, कुछ सवाल सही होते हैं, कुछ सवाल गलत होते हैं, सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सिंपल बता दो, अगर मैं इतना करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अगर मैं ही इतना करूं तो क्या मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा? मैं भी उतना ही मेहनत करता हूं, आप भी उतनी ही मेहनत करते हो, तो चलो एक काम करते हैं ना, दोनों इंस्पेक्टर बन जाते। कैसे पॉसिबल है यार? 12 लाख की भीड़ है, जो जेन्युइन क्राउड है ना, 3 से 4 लाख की जेन्युइन क्राउड है। आप यहाँ पर पहले इनको तो बीट करो जो सबसे ज्यादा महारथी हैं, और इनको बीट करने के लिए क्या होगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और उस लेवल की मेहनत सिर्फ मैथ में नहीं करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में उतना ही इनपुट डालना पड़ेगा, तो जाकर आप अपने आप को ढंग का प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे। और जिस दिन आप उस लेवल तक अपने आप पहुंचा लिए ना, फिर आप 30 डेज स्ट्रैटेजी, 60 डेज स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढोगे, सीधा का सीधा आपके हाथ में सिलेक्शन ही आएगा। जेन्युइन चीजों पे काम करिए, उल्टी सीधी चीजों पे मत भागिए, ठीक है, कि हम 10 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, 30 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, या ऐसे पढ़ लेते हैं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा सर। मैं आपको हर दिन पहले क्यों कहता हूँ सर, अभी से भी आपकी जो तीसरी आंख है जो पीछे सो रही है, अगर अभी से भी वो जग जाती है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से वोकैबुलरी पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैथ्स की हर वो पॉइंट, हर वो फॉर्मूले पर आप काम करेंगे। आपका अगर एडवांस वीक है तो ऐसा नहीं है कि पेपर के 10 दिन पहले अलजेब्रा उठा रहे हैं, आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हर उस मुद्दे पर काम करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 3 मंत्र पर काम करना है। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। और तीसरा हो गया प्रॉपर, एक बात को जान लो दोस्त, रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जो आप सिलेबस को पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, और साथ में मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। अभी तो आपकी उम्र मॉक टेस्ट लगाने की भी नहीं हुई है, और बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में तो हम ही फोड़ेंगे और कोई नहीं फोड़ेगा। अरे यार, बाहर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना, जो 400 500 प्री का मॉक लगा के बैठे हैं, और उनका अभी स्टार्टिंग स्कोर ही है ना मॉक में 150 160 होता है। आपका स्टार्टिंग स्कोर अभी 100 110 होगा। आप अभी कट ऑफ के लिए जद्दोजहद कर रहे होगे, वो कट ऑफ क्लियर करके बैठे हैं, उनको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, वो 190 के लिए बीट कर रहे हैं। तो 2 लोग हैं हमारे पास, एक वो जो 130 140 लाने के लिए मर रहा है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए मर रहा है, दूसरा वो जिसके 130 140 तो अभी से ही बन रहे हैं, बस वो ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से 180 प्लस लेके आ जाऊं, मेंस में भी 180 190 लेके आ जाऊं, और एक इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए। यहीं पर 2 लोग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है। तो आप खुद यहां से तय कर लीजिए कि सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है। सिलेक्शन किसका होगा। ये जो 110 नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका होगा, लेकिन तब जब वो 180 वाले के बराबर या उससे 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करेंगे, तब हो सकता है। किस्मत साथ दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है ना, वो हमेशा साथ देती है। जिंदगी में मैंने मेहनत किया है, ठीक है। जब खेत में मेरे पापा काम करते थे ना, तब मैं उनके साथ खेत में काम करता था। हाथों में ऐसे फोड़े हो जाएंगे ना, लेकिन तब भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा बताता हूँ, आज ये वक्त है, और आज से 1 साल पहले जस्ट मेरा वक्त था। आज से 1 साल पहले मैं कहीं नहीं था, बस अपने खेतों में था, काम कर रहा होता था पिछले साल के अक्टूबर नवंबर के महीनों में। ऐसे कुल्हाड़ी लेके मिट्टी निकाल रहा हूं मैं अपने पापा के साथ। और 1 महीने 1.5 महीने के बाद मेंस था। जो मेहनत की थी ना भाई, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस वो 1 महीने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, बस अपनी किताबों को देखो, अपने कंसेप्ट को देखो, बनाओ, पढ़ो कायदे से, वही तुम्हें जो है कामयाब बनाएगी, वही तुम्हें आगे लेके जाएगी।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जताएं और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें, हर एक बच्चे के पास शेयर करें।